नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से दो दो हाथ करने के लिए जो तेवर और भाषा चाहिए, वो तेवर और भाषा केवल योगी आदित्यनाथ के भाषणों में दिख रही है, उनकी रैलियों में दिख रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी से सामान्य तरीके से नहीं निपट सकते। नहीं, सामान्य भाषण देकर भी आप टीएमसी पर बढ़त नहीं बना सकते। वहां बात बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए और व्यक्ति को निर्भय करने वाली होनी चाहिए, उसको आश्वस्ति हो। योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं बंगाल में। अभी कल उन्होंने 3 जनसभाएं की और उस तीनों जनसभाओं में उनका मूल स्वर क्या था? मूल स्वर था, चिंता मत करिए, सरकार जा रही है ममता बनर्जी की। अभी टीएमसी का गुंडा क्या कह रहा है, आप लोड मत लीजिए। मौलाना क्या बक रहे हैं, लोड मत लीजिए। माफिया क्या हड़कंप कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा उस पर गौर मत करिए। चुनाव बीतने दीजिए, भाजपा की सरकार आएगी। ये गुंडा, ये माफिया, ये मौलाना आपकी चमचागिरी करेंगे और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे आपको, झाड़ू लगाते। अब ये तेवर जनता के मन में थोड़ा आश्वस्ति का भाव पैदा करता है कि हाँ भाई ठीक बात है। और फिर उनकी बात जुड़ जाती है आकर उत्तर प्रदेश से, इसलिए बात में वजन और हो जाता है। वो उत्तर प्रदेश की कहानी सुना रहे हैं बंगाल में योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी वही थी जो आज बंगाल की है, ममता बनर्जी की रहनुमाई में। जैसे आज बंगाल में राम का नाम लेना निषिद्ध है, राम का नाम लो तो मुख्यमंत्री नाराज हो जाती हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। जिस ढंग का तुष्टीकरण आज बंगाल में है, जिस ढंग का अपराध माफियागिरी बंगाल में है, योगी जी कहते हैं 9 साल पहले ऐसा ही सब कुछ उत्तर प्रदेश में था। जनता भय में थी, माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी, माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते थे मुख्यमंत्री पूर्व में मंच पर, और माफिया सत्ता को जेब में रख के चलते थे सरकारों को। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। लेकिन वो याद दिलाते हैं कि 2017 आया, भाजपा की सरकार मतलब योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश बदल गया। ना माफिया रहे, न तुष्टीकरण करने वाले रहे, ना जनता को भयभीत करने वाले असामाजिक तत्व रहे, न दंगे रहे, न फसाद रहे, न उत्पात मचाने वाले मौलाना रहे। सब कुछ व्यवस्थित हो गया। योगी कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। वैसा ही पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आप सिर्फ इतना करिए कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा दीजिए। अब यहां से बात जनता को समझ में आती है, कनेक्ट होती है पब्लिक नेता से। उनको लगता है कि हाँ भाई ये बातें तो हमने अखबार में पढ़ी, टीवी में सुनी, सोशल मीडिया पर देखी कि उत्तर प्रदेश में अतीक भी गया, मुख्तार भी गया, अतीक का भाई भी गया, और तमाम जितने भी ये माफिया थे ये सब ध्वस्तीभूत हो गए। इनकी कोठियां समतल कर दी गई, वहां मकान बना के गरीबों को दे दिए गए। ये लूट लपट करने वाले सब ठंडे हो गए। ये तो जनता समझ रही बंगाल की भी। इसलिए जो बात योगी कहते पर उसमें विश्वसनीयता बढ़ जाती है। वो कहते हैं आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, उत्तर प्रदेश जैसी व्यवस्था यहां मिलेगी। बंगाल में आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई आतंकित नहीं कर सकता। सिर्फ एक शर्त है, तृणमूल की सरकार हटा दीजिए। अब
उत्तर प्रदेश की कहानी के साथ बंगाल के चुनाव को जोड़ देना, ये कौशल योगी आदित्यनाथ ने दिखाया और ये कौशल जमीन पर असर करता दिख रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जनता उनको देखने के लिए उन्माद जैसी स्थिति पैदा किए दे रही है, उन्माद जैसी कि भाई किसी तरीके से एक झलक दिख जाए। और जय श्री राम का तुमुल घोष इतना हो रहा है उनकी सभाओं में जितना बंगाल ने कभी सुना नहीं होगा। तो कुछ तो बदल रहा है जमीन पर। और एक ममता जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो जनसभा में हैं कहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कह के जाने को हैं, फिर अचानक से एक शेर पढ़ देती हैं, गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। अब इस शेर की व्याख्या हो रही है, एक तरफ योगी जी ललकारे हुए, ऊपर से दूसरी तरफ ममता जी का ये निराशा से भरा शेर, गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे मतलब बीच युद्ध में सेनापति का ये कहना चौंकाता है। ममता जी सेनापति हैं तृणमूल की। तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कुछ शक क्या ममता जी को भी लग रहा है कि उनकी सरकार जा रही है? ये वैसे ही भाव है जैसे अस्पताल गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है तो लोग उससे कहते हैं कि ठीक है भैया, तो वो कहते हैं ना भाई अगर जिंदा बच के आ गए तो फिर मिलेंगे। ये वैसे ही भाव है कि तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। तृणमूल पार्टी तो रहेगी, तृणमूल रहा का अर्थ तो यही हो सकता है कि सरकार में ना रहे। पार्टी तो कहीं नहीं जाती, हारे चाहे जीते। तो क्या ममता जी के अंदर भी इस बात को लेकर कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई अब कि सरकार जा भी सकती है या सरकार जा रही है? ये समझने की बात है। अन्यथा बीच चुनाव में ऐसा शेर कोई पार्टी प्रमुख नहीं मंच से कहेगा, और वो भी ऐसा पार्टी प्रमुख जो 15 वर्षों से राज्य का मुखिया हो और जो चौथी बार अपने लिए अपनी पार्टी के लिए जनादेश मांगने मैदान में उतरा हो और जो अपनी पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा हो राज्य में। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक ममता, और 10 के बाद फिर आप तृणमूल कांग्रेस में चाहे जिसको रखिए, लेकिन 1 से लेकर 10 तक तो ममता जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके द्वारा अगर ऐसी निराशा की बात होगी कि गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे, तो सोचिए टीएमसी के सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर क्या बीतेगी। और शायद इसी परिस्थिति को भांपकर योगी जी कह रहे हैं कि 4 मई के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और ये गुंडे, माफिया और मौलाना बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे और जनता की चाटुकारिता करते हुए दिखेंगे। क्या सच में बंगाल बदल रहा है? हम भी निगाह रखते हैं, आप भी निगाह रखिए। धन्यवाद।